अमिता मोटिवेशन में आपका स्वागत है। तो आज ज़िंदगी में काम आने वाली 7 बातें आज बताने वाली हूँ, जो आप इस कहानी के माध्यम से समझेंगे। किसी की भी कही बात का असर हमारी लाइफ में बहुत गहरा होता है, चाहे वो बात अच्छी हो या बुरी हो। उसी तरह खुद को मोटिवेट रखने के लिए प्रेरणादायक बातों का पता होना बहुत ज़रूरी है, या फिर कुछ ना कुछ समय बाद मोटिवेशन बातें या मोटिवेशन स्पीच पढ़ते रहना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। ज़िंदगी में काम आने वाली 7 बातें। तो आज पहली बात शुरू करते हैं। दूसरों को समझना सीखिए। दूसरों के बारे में हम बहुत कम ही जान पाते हैं। सामने वाले में जो कुछ हमें दिख रहा होता है, उसके पीछे भी बहुत कुछ होता है, जिसे देखने समझने की ज़रूरत होती है। अमेरिकी लेखक खलील जिब्रान कहते हैं, दूसरों का सच उस चीज़ में नहीं होता जो वह हमें दिखा रहे होते हैं, बल्कि उसमें होता है जो वह हमें दिखा नहीं सकते। किसी को समझना है तो केवल ये ना सुने कि वह क्या करता है, बल्कि वो भी सुने कि जो वह नहीं कर पाते हैं। नंबर 2, गलत काम ना करें। बहुत सारे लोग अगर किसी काम को कर रहे हैं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वह काम सही है। भीड़ हमेशा सही काम नहीं करते। यूँ तो सही रास्ते पर चलना कठिन होता है और ज़्यादातर लोग हमेशा आसान रास्ते को ही चुनते हैं। सही काम सही कराएगा, भले ही उसे कोई ना कर सके। गलत काम हमेशा गलत ही होगा, भले ही उसे हर कोई कर रहा हो। नंबर 3, डर की वजह से कोई काम ना करे। बहुत से काम हम अपने डर के कारण करते हैं और उसी डर के कारण हम बहुत से काम करने से भी रह जाते हैं। हमारा डर जिंदगी के कई अद्भुत पलों से हमें दूर कर देता है। डर से काम होते होते तो हैं, पर उसे करने का आनंद अधूरा ही रहता है। ओशो कहते हैं, उस तरह मत चलिए जिस तरह डर आपको चलाए, उस तरह चलिए जिस तरह प्रेम आपको चलाए, जिस तरह खुशी आपको चलाए। तो नंबर 4, अब तक जो हुआ अच्छा हुआ। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा, आपके साथ अब तक जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, आगे जो कुछ भी होगा वो अच्छे के लिए होगा, और जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है। इसलिए अपने जीवन में हमेशा वर्तमान में जियो और भविष्य की चिंता मत करो। जो कुछ भी होना है उसे आप नहीं बदल सकते हैं, और उन चीज़ों पर अपनी पकड़ बनाए रखिए जिन्हें आप सच में बदल सकते हैं। नंबर 5, अपने अंदर के डर को दूर करें। जब तक हम अपने अंदर से डरे होते हैं, हम अपने आप को नहीं पहचान पाते हैं, तब तक हम दूसरों के सामने झुकते भी हैं और उन्हें झुकाने की कोशिश और वो हमें झुकाने की कोशिश भी करते हैं। इस डर की वजह से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ी बहुत चुनौतियों में ही डगमगाने लगता है। अपने सामने आई कठिनाई को लेकर हम जल्दी बेचैन हो जाते हैं और कई तरह के झूठ का सहारा लेते हैं और फिर सही गलत तरीकों से दूसरों का साथ पाने के लिए तरसते रहते हैं। ऐसी चीज़ों से बचने के लिए हम अपने अंदर के डर को बाहर निकालना होगा। इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि आप जैसे हैं बहुत खास हैं और आपके अंदर भी वो हर काम करने की काबिलियत है जो दूसरे कर सकते हैं। खलील जिब्रान कहते हैं, कल हम राजाओं का सम्मान करते थे, महाराजाओं के सामने हमारी गर्दन झुकी रहती थी। आज हम केवल सच के आगे झुकते हैं, सुंदरता का पीछा करते हैं और प्यार का सम्मान करते हैं। गुस्से से खुद को बचाएं। नंबर 6, कहते हैं कि बेवजह का गुस्सा हमें सबका दुश्मन बना देता है, और ये बात सही भी है। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमें बातों को ढंग से समझ नहीं पाते हैं। हम अपने किए को बढ़ा चढ़ा कर देखते हैं, पर दूसरों का किया हमें नहीं दिखता। हमें अपनी अच्छाई तो दिखाई देती है, पर दूसरों की केवल बुराई ही देख पाते हैं। हमारे
अंदर का डर और गुस्सा जब मिल जाते हैं तो दूसरों की छोटी छोटी कमी को भी नज़रअंदाज करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। गुस्सा हमारी सोच और समझ पर ऐसा पर्दा डाल देता है कि हमें आगे पीछे का कुछ सोच नहीं रहता। इसलिए ज़रूरी है कि गुस्से को कंट्रोल में रखा जाए और उसको समझा जाए। जिस तरह उबलते पानी में अपना चेहरा नहीं दिखाई देता, उसी तरह गुस्से में हम दूसरों की अच्छाई और सच्चाई को नहीं देख पाते हैं। नंबर 7, बदलती चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखो। परिवर्तन जीवन का नियम है। हम सब जानते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव आने तय हैं, लेकिन ये जानने के बावजूद भी जीवन में आने वाले बदलाव हमें चुनौतीपूर्ण क्यों लगते हैं? इसका एक ही कारण है, या तो हो सकता है कि हमारा दिमाग हमें इन बदलाव के लिए तैयार नहीं होने देता, क्योंकि हम सब जीवन को लेकर अपने दिमाग में एक अलग ही तस्वीर खींच कर रखते हैं और चाहते हैं कि ठीक वैसा ही हो जैसा हम सोचा करते हैं। लेकिन जीवन में होने वाले बदलाव जब हमारी उस सोच के दायरे से बाहर निकलने लगते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। इसलिए इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि आज जो बदलाव जीवन में उथल पुथल मचा रहा है, हो सकता है भविष्य में वह एक नई सुबह की तरह इशारा कर रहा हो। इसलिए आपकी ज़िंदगी में अच्छे या बुरे जो भी बदलाव आते हैं, उसके साथ खुश रहें और खुद को उसमें ढालने के लिए सीखें। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, लाइक करना और फिर मिलते हैं अगली कहानी में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।